हेलो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम बेहतर गया होगा, मैं इस चीज़ की कामना करता हूं और साथ साथ मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि आपका एग्ज़ाम भी बेहतर गया होगा। तो मेरे दोस्तों, आप सभी के लिए जो आर्ट्स में भूगोल के ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ है आज के, उस ज्योग्राफी के सेट नंबर जो आपका जे है उसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन जो है वह मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूं। तो आप सभी क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, आप अपने ऑब्जेक्टिव के 100% सही उत्तर के साथ मिला सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आप अपने एग्जाम में कितने मार्क्स स्कोर कर पाएंगे और आपका कितना प्रश्न क्या है मेरे दोस्तों सही है। अलग अलग स्टेट सबका अलग अलग होगा, तो क्वेश्चन देखेंगे और फिर क्वेश्चन के अनुसार वह ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे मेरे दोस्तों, टिक लगाएंगे कि उसके सही उत्तर क्या हो सकते हैं। तो मेरे पास जो है वह सेट नंबर कौन सा है, जे है। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज की क्लास में क्या करते हैं मेरे दोस्तों, देखते हैं। चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और पहला जो क्वेश्चन है उसका देखते हैं कि उसका सही उत्तर जो होगा आपका क्या होगा। तो पहला प्रश्न है आपका कि बक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो बक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वह कौन सा है मेरे दोस्तों, तो उड़ीसा है। कौन सा है, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है कि गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है। तो गुरु महिसानी खान जो है वह लौह अयस्क से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही उत्तर है। तीसरा है कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज है। तो लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज या तीनों धात्विक खनिज है, यानी इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर भद्रावती का संबंध है। तो भद्रावती का जो मेरे संबंध है मेरे दोस्तों वह लौह इस्पात उद्योग से है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। 5वां है ट्राम्बे किस राज्य में है। तो ट्राम्बे जो है मेरे दोस्तों वह महाराष्ट्र में है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि बोकारो इस्पात केंद्र है। तो बोकारो इस्पात केंद्र जो है मेरे दोस्तों वह सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6 का सी नंबर क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर है किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। 8 नंबर है गैरिसन नगर का संबंध किससे है। तो गैरिसन नगर का जो संबंध है वह छावनी से है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है। तो ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित जो है मेरे दोस्तों वह कौन है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप जो है वह क्या है, ग्रामीण अधिवासियों से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। 10 नंबर है कि भारत में पुरुष प्रवास की मुख्य धारा है। तो भारत में पुरुष प्रवास की मुख्य धारा जो है ग्रामीण से क्या है, नगर की तरफ, गाँव से कहाँ जाते हैं, नगर की ओर जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है, सर्वाधिक है। बिहार है, जहाँ की जनसंख्या घनत्व है जो 1106 है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में क्या होते हैं, प्रवासी अप्रवासी आते हैं मेरे दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है करेक्ट आंसर है। 13 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन एक जन हस्तांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो रहन सहन की निम्न दशाएं जो होती है यह अपकर्ष कारक नहीं होती है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न 14 नंबर, निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। तो लक्षद्वीप की जो है साक्षरता दर क्या है मेरे दोस्तों, उच्चतम है, सबसे क्या है अधिक है। 15 नंबर है निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है मेरे दोस्तों, तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राकृतिक घटक। 16 नंबर है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का संस्थापक जो है मेरे दोस्तों वह राइट जेल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह आर्थिक भूगोल से क्या है मेरे दोस्तों संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सघन जनसंख्या वाला है। तो सघन जनसंख्या वाला जो है वह पश्चिमी यूरोप है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न 19 नंबर, विश्व जनसंख्या कितने प्रतिशत एशिया में निवास करती है। तो लगभग 60% जनसंख्या जो है मेरे दोस्तों एशिया में क्या करती है, निवास करती है। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जन हस्तांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो शैक्षिक सुविधाएं जो होती है वह जन हस्तांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं होती है, यानी 20 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें उच्च होती है। तो यह मेरे दोस्तों किसका हो जाएगा, 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह प्रथम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर,
कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है मेरे दोस्तों वह कहाँ है, तो 22 का जो हो जाएगा न्यूयॉर्क में है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 23 नंबर कि किस संख्या का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है, यानी दक्षेस यानी सार्क संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ है मेरे दोस्तों, तो काठमांडू नेपाल में क्या है स्थित है। अगला है ओपेक संबंधित है, तो ओपेक जो है वह पेट्रोलियम निर्यात संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएंगे, तो वह रेखीय प्रतिरूप में क्या होगा आएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है, तो 26 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों वह क्या हो जाएगा सिंधु घाटी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है कि निम्नलिखित कौन इथियोपिया की क्या है राजधानी है, तो इथियोपिया की राजधानी जो अदीस अबाबा है, कौन सा है अदीस अबाबा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है, तो सांस्कृतिक नगर की बात करें मेरे दोस्तों तो वह मक्का है, कौन सा है मक्का, ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन पेय फसल है, तो चाय और कॉफी दोनों पेय फसल है, यानी ए और बी आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो कहाँ पे मेरे दोस्तों नहीं की जाती है, तो अमेजन बेसिन में विस्तृत व्यापारिक कृषि नहीं की जाती है। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है, तो पंचम क्रियाओं से जो संबंधित है मेरे दोस्तों वह कौन है नीति निर्धारक है, कौन सा है नीति निर्धारक, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। लाल कॉलर का संबंध है, तो लाल कॉलर का जो संबंध है वह प्राथमिक क्रिया से है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है, तो पेशेवर सेवाओं से जो संबंधित है मेरे दोस्तों वह कौन है, तो वकील धोबी नाई सब हो जाएगा, यानी इनमें से क्या हो जाएगा सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है, चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से जो संबंधित है मेरे दोस्तों वह कौन है, तो विश्वविद्यालय शिक्षक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 35 नंबर, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 का वह क्या हो जाएगा पंचम क्रियाकलाप, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 का मेरे दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो तमिलनाडु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन खनन नगर नहीं है, तो पटना जो है वह खनन नगर नहीं है। 38 नंबर प्रश्न है कि रोहतक एक उदाहरण है, तो रोहतक जो है मेरे दोस्तों वह किस प्रकार का उदाहरण है, तो वह इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर है कि निम्न शहरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है, तो नासिक जो है महाराष्ट्र में बल्कि गुजरात में नहीं है। अगला है 40 नंबर प्रश्न है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, तो अगला इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों 40 नंबर का वो आपका सही उत्तर हो जाएगा 75% जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना यह नगरों में नहीं होता है। 41 नंबर है कि निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है, तो भूक्षारता मृदा पर जल जमाव या सब है, इनमें से सभी आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो ज्वार उत्पादन में मेरे दोस्तों अग्रणी राज्य जो है महाराष्ट्र है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि अरेबिका संबंधित है, तो अरेबिका जो है मेरे दोस्तों वह किससे संबंधित है, तो कॉफी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर है हीराकुंड परियोजना, तो हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा में है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए मेरे दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि लूनी नदी का प्रवाह दिशा है, तो लूनी नदी का प्रवाह दिशा जो है वो पश्चिम में है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, निम्नलिखित नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो अगर इन सभी नदियों में देखा जाए सर्वाधिक प्रदूषित नदी तो हमें दोस्तों कौन है यमुना है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो पानीपत जो है पानीपत के से याद रखेंगे कहाँ है हरियाणा में, यानी 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र क्या है मेरे दोस्तों स्थापित है अवस्थित है, तो 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कल्पक्कम किस राज्य में है, तो कल्पक्कम जो है मेरे दोस्तों वह किस राज्य में है, तो 49 का जो हो जाएगा वह तमिलनाडु में है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का कारण है, तो वायु प्रदूषण जब अम्ल वर्षा का क्या होता है कारण होता है। अगला प्रश्न है
51 नंबर, प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण। तो प्रादेशिक नियोजन का जो विशिष्ट लक्षण है वह क्षेत्र विशेष के विकास में क्या है, तो उपागम, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर, निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है। तो 52 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर है कि पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो पारादीप पतन जो है मेरे दोस्तों किस नदी के डेल्टा पर, तो महानदी के डेल्टा पर क्या है स्थित है। 54 नंबर है कि तूतीकोरिन पतन अवस्थित है। तो तूतीकोरिन जो पतन अवस्थित है मेरे दोस्तों वह कहाँ पर है, तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो वह हाजीपुर में है, यानी बिहार। अगला प्रश्न है आईटीडीपी का पूरा नाम जो है मेरे दोस्तों क्या है। तो आईटीडीपी का समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया। तो मानव विकास सूचकांक को मेरे दोस्तों किसने विकसित किया था, तो अमर्त्य सेन ने क्या किया था, इसको विकसित किया था। 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। तो रोपण फसल जो है मेरे दोस्तों कौन है, तो चाय आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। तो 62 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा डेनमार्क में, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न है 63 नंबर, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत जो होता है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है। तो कागज उद्योग जो है वह क्या है वन आधारित उद्योग होता है, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सघनतम रेल पाया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में सघनतम रेल क्या किया जाता है मेरे दोस्तों पाया जाता है। अगला है आबादान उदाहरण है। तो आबादान जो उदाहरण है मेरे दोस्तों वह किसका है, तो नौसेना पतन का क्या है उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है। तो उत्तरी अटलांटिक महासमुद्री मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है। तो आंतरिक समुद्री पतक जो है मेरे दोस्तों कौन नहीं है, मेफिन्स जो है यह आपका नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह मेरे दोस्तों आपके हो गए ज्योग्राफी के कुल 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप सभी क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों मिला सकते हैं कि आपने एग्जाम में कितने स्कोर कर पाए और कितना आपका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ है सही हुआ है। तो चलिए मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद।